हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आई हूँ कंप्यूटर की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 और यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का भी सिलेबस आना है। जैसा कि मैं सिलेबस आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट का भी मैंने वीडियो डाल दिया है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर है और इसकी मैं आपको हर दिन 50-50 क्वेश्चन की सीरीज़ दूंगी वन लाइनर के रूप में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ऐसा है, हम लोग जो सिलेबस पढ़ते हैं अपना टेक्निकल का, सिविल इंजीनियरिंग का या फिर मैकेनिकल का, तो हम लोग कंप्यूटर वगैरह की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए, कंप्यूटर आता सभी को है, लेकिन जो उससे जुड़ी हुई भाषा है, जो उससे जुड़े हुए शब्द हैं, वो हम लोग को प्रॉपर वे में नहीं आते हैं। और जो भी उसके पार्ट्स वगैरह हैं, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस बुक से मैं आपको ये 50 क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत ही स्पेशल बुक है, एनसीईआरटी की है, महेश कुमार वर्णमाल की। तो यदि आपके पास है तो आप उससे घर बैठे पढ़ सकते हैं। यदि नहीं है तो आप ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लीजिएगा। बहुत ही छोटी क्लास रखूँगी मैं, 10 से 15 मिनट की रखूँगी, ताकि आप पूरे दिन के बाद जब पूरा अपना सिलेबस कवर कर लें तो साथ ही साथ दिन के अंत में एक बार कंप्यूटर की क्लास भी ले लें। तो इससे क्या होगा, एक बार में आपको 3-4 घंटे की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपका अदर सिलेबस भी जो है प्रभावित नहीं होगा। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 10 से 15 मिनट की क्लास रखी है। तो दोस्तों, यदि आपका साथ रहा, सहयोग रहा, तो इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगी। या फिर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सुझाव हो कमेंट कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके जेई के एग्ज़ाम में तो बेनिफिट रहेंगे ही रहेंगे। आगे आपके लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, ये महेश कुमार वर्णमाल की बुक है। तो इसका आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर सेक्शन खोला हुआ है। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं लूसेंट के जो लास्ट के कंप्यूटर का सेक्शन है वो भी आपको मैं विधिवत बता दूंगी, जिस तरीके से उसमें दिए हुए हैं प्रश्न। फिलहाल जो मैं इस एनसीईआरटी की बुक से कंप्यूटर सेक्शन आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही बेस्ट है। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत ही स्पेशल बुक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर कंप्यूटर सेक्शन में कुछ इस प्रकार से प्रश्न शो हो रहे हैं। और आज के जो 50 प्रश्न हैं वो मैं आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड बताऊंगी। इसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या जो भी इसके फंक्शन होते हैं उसके बारे में भी मैं बता दूंगी। क्योंकि दोस्तों आज ये पहली क्लास है, इसलिए मैंने कंप्यूटर के बेसिक से बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न कह रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था? आंसर है आपका डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका कह रहा है, देखिए जैसे कि इसी बॉक्स के अंदर आपके 3 प्रश्न बन गए इस प्रकार। पहला आपका बना प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनएक था। ठीक है। दूसरा कह रहा है जिसका विकास प्रेस्पर एकर्ड जॉन विलियम मॉकली द्वारा किया गया। तो किनके द्वारा किया गया? जॉन विलियम मॉकली द्वारा। कई लोग इसे मैकले भी बोलते हैं, जो आपको उचित लगे आप बोल सकते हैं। और इसका कार्यकाल भी लिख दिया कि 1943 से 1946 के मध्य किया गया था। तो इस बॉक्स में आपके 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। अगला आपका है डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो आपके इंटरनेट को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित स्टोर करना होता है। ठीक है। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि कंप्यूटर का मेन कार्य क्या है, तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं, डाटा या सूचना का विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस या संग्रहित करना होता है। इन दोनों में से जो भी हो आप टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू कंप्यूटर जापान का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हैं। पहला है आपका परम सिद्धि एआई, इसको मिला है 63वां स्थान। दूसरा है आपका मिहिर, इसको मिला है 146वां स्थान। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अगर 5 से 7 बार रिपीट कर लेंगे 2-4 दिन के अंतराल में, तो आपको लगभग याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड इनके आंसर नहीं है और सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म में है।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, कुल मिला के ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर का, ये सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो कमांड हम लोग देते हैं तो एग्जीक्यूट करते हैं। अगला है दोस्तों, कह रहा है ब्लूटूथ तकनीकी का क्या कार्य है? तो आंसर दे रहा है उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। दोस्तों इसको आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, जो आप ब्लूटूथ लगाते हैं और आपके हाथ में जो मोबाइल रहता है तो उनके और ब्लूटूथ के बीच कोई भी वायर नहीं रहता है, तो वायरलेस संचार दे रहा है। एक दूसरे से जो संचार की प्रक्रिया है वो वायरलेस है, तो उसका काम यही है। अगला है वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी का मापन को मेज़र किससे करते हैं? बिट्स के द्वारा करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको मेज़रमेंट बिट्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बात याद हो गई कि जो आप वेबसाइट बनाते हैं www.com से, इस तरीके से जो भी आपकी वेबसाइट रहती हो उसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये भी पूछ सकता है कंप्यूटर के प्रश्न के अंतर्गत कि WWW का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। अगला है आपका आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला जो उपकरण है उसे क्या कहते हैं? तो वो मॉडेम होता है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ इसमें और आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बाइनरी संख्या होती है वो आपकी 0, 1 होती है। ये भी आप साइड में लिख लीजिएगा, कहीं पूछ सकता है कभी भी। अगला है दोस्तों, कह रहा है बेहतर शासन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा गया? तो ई गवर्नेंस कहा गया, ई सुशासन कहा गया। अगर शासन को अच्छा चलाना है तो आपको ई प्रणाली अपनानी पड़ेगी। तो आजकल देखते हैं हर चीज़ डिजिटल हो गई, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो ये किस लिए है? बेहतर शासन चलाने के लिए है, ठीक है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती थी। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक स्टोर रह सकता है? तो वो 30 दिन तक रह सकता है। अगला है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है उसको CPU को कहते हैं। फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला है आपका कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं? वो मदरबोर्ड को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्या वाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से, ध्यान रखिएगा। विद्या वाहिनी कह रहा है, विद्या वाहिनी परियोजना 2002 कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि आपका दिसंबर माह में पेपर होना है, तो एक तो करंट अफेयर की दृष्टि से पूछ सकता है, दूसरा आपके डेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस दृष्टि से भी पूछ सकता है, तीसरा आपका कंप्यूटर के सिलेबस के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो इसमें 3 उम्मीदें बनती हैं कि ये प्रश्न किसी ना किसी तरीके से आ सकता है। तो बस ध्यान में रख लीजिएगा, दिसंबर में आपका पेपर है तो दिसंबर में ही कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है CPU का मुख्य कार्य। अब देखिए ऊपर कह रहा था कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? CPU। अब उसका कार्य यहाँ पर कह रहा है CPU का कार्य क्या है? सूचना, इंफॉर्मेशन व निर्देशों, इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना है, ठीक है। 3 कार्य होते हैं आपके CPU के। पहला है आपका इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को रीड करना, फिर इंटरप्रेट करना और उसको आगे प्रोसेस कर देना, ठीक है। अगला है आपका भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम केरल में पड़ता है। केरल में ही सर्वाधिक शिक्षित लोग भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला कह रहा है साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। यहाँ पर एक प्रश्न और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आपसे कहे साइबर लॉ की शब्दावली में तब उसका अर्थ होगा डिनाइल ऑफ सर्विस, और यही वो कह दे कि कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि साइबर लॉ में आपका डिनाइल ऑफ सर्विस और कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की शब्दावली में अगर बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं
पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया, मतलब फर्स्ट टाइम इंटरनेट कब आया, तो वो आपका है 1968 में, आज़ादी के बाद, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि माउस का प्रयोग क्या है, कंप्यूटर की दुनिया में माउस का प्रयोग क्या है, तो आपको सिंपल आंसर देना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। आप देख सकते हैं मॉनिटर में जब आप माउस से कोई भी काम करते हैं तो एक पॉइंट सा चलता रहता है ना, तो वो पॉइंट आपका जो है माउस के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सीधे से आप स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको रिलेट भी करा के बता रही हूँ। दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। दोस्तों हम सब अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि जो भी डेटा है उसमें सेफली बना रहे, उसका अनाधिकृत ना हो, यानी कि कोई बिला वजह उसको ना इधर उधर अभिगमन ना कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है आपका, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, क्या होता है, प्रोसेसर या सीपीयू। देखिए सीपीयू से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार से मिलता जुलता आया था। अगला है, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है बग में। ये सभी जानते होंगे, जो भी त्रुटि हो जाती है तो बग में आपको प्रदर्शित करने लगता है। अगला है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट जो आपका जिस पे आप काम करते हैं MS वर्ड, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो हम सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और इधर से सीधे सीधे कंपनी का ही पूछ दिया है ना। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट प्रश्न है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए ट्रिपल स्टार भी कम है और ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। आपसे जब पूछे कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछे, आपका आंसर होना चाहिए चार्ल्स बेबेज ने किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर के पिता पूछ ले या किसी भी तरीके से वो लैंग्वेज को घुमा फिरा दे तो चार्ल्स बेबेज ही आंसर लगाना है। आप यहाँ देख सकते हैं, सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बहुत सारे अर्थ बता दिए, वो किसी भी प्रकार से पूछे आपको चार्ल्स बेबेज में ही टिक करना है। तो दोस्तों आज ये 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं और आशा करती हूँ आपको 50 में से 10 या 15 क्वेश्चन तो अभी के अभी बिल्कुल याद हो गए होंगे, जो भी आपके लिए सरल हो। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को एक बार शाम तक और रिपीट कर लेंगे तो आई एम श्योर आपको जो है इसमें 50 क्वेश्चन में से 30-40 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और इसी चीज़ को आप अगर कंटिन्यूअस रखते रहे अपने एग्ज़ाम तक तो बहुत ही आसानी से आप कवर कर ले जाएंगे। मेरा मानना ये है कि एक साथ अगर आप कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो 500 में से शायद ही आपको 50 भी क्वेश्चन याद हो पाए। तो आप इसी तरीके से चलेंगे तो आप कवर कर ले जाएंगे, ये मेरा मानना है। बाकी जैसा आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये सब चीज़ें आप ही लोगों के लिए हैं दोस्तों। जितना ही अच्छा आपका रिस्पांस होगा उतनी ही अच्छी मैं और प्रयास करने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। और आपको कोई क्वेरी हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, संभव होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।